दोस्तों, आज की जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यकीन करिए आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, विश्वास करने पर मजबूर कर देगी कि ऐसा भी होता है क्या। कहानी राजस्थान के अजमेर की है। वहां पर एक बच्चा ऐसी ऐसी बात बताता है जिसको सुनकर विज्ञान भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। 12 फरवरी 2013 की ये जो है तारीख होती है। राजस्थान के अजमेर जिले के काला दांती गांव में एक बच्चा जो है जन्म लेता है। घर में खुशियां फैल जाती हैं। बच्चे का नाम रखा जाता है लक्ष्मण, लेकिन प्यार से उसे लकी कहा करते हैं। लकी देखने में तो साधारण बच्चों की तरह ही होता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, जैसे जैसे वह बातें करता है, बोलना शुरू करता है, उसको सुनने के बाद लोगों के कान खड़े होने लगते हैं। एक दिन लकी अपनी माँ से कहता है कि माँ, मेरा नाम लकी या लक्ष्मण नहीं है, मेरा नाम रसूल है और मैं बढ़िया गांव का रहने वाला हूँ। मेरी एक बेबी भी है जिसका नाम रुखसाना है और मेरे 4 बच्चे भी हैं। इस तरह की बातें जब उसकी माँ सुनती है तो उसे लगता है, हो सकता है मजाक कर रहा हो, मस्ती कर रहा हो। लेकिन जैसे जैसे जो लकी होता है, बड़ा होता है, तो उसकी जो बात करने का तौर तरीका होता है, ढंग होता है, एक समझदार व्यक्ति की तरह होता है। और जब भी उसे ख्याल आता है, वह कहता है मुझे अपने घर जाना है, अपने गाँव जाना है, बढ़िया गाँव। लेकिन जो उसके दादाजी होते हैं लकी के, कहते हैं कि बढ़िया गाँव तो मैं जानता हूँ, लेकिन वहां पर जो है कोई मुसलमान नहीं रहता है। जिस रसूल की तुम बात कर रहे हो, वह रसूल तो वहां पर कोई नहीं रहता था। ये जो बढ़िया गांव होता है, यह थोड़ा ही दूर पर, यानी 2-3 गांव छोड़कर ही पड़ता है। तभी जो लकी होता है अपने दादा से कहता है कि इस बढ़िया गांव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बल्कि जो मोतीपुरा के पास एक बढ़िया गांव है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं वहां का रहने वाला हूं। वहां पर मेरे 4 बच्चे, मेरी एक बेबी जिसका नाम रुखसाना है, वह रहते हैं और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अब जो परिवार वाले होते हैं परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं इसके ऊपर कोई भूत बाधा का असर है, और जो वही है भूत बाधा जो भी इसके ऊपर है, सवार है, वही इस तरह की जो है बातें कर रहा है। लेकिन ये जो बच्चा जिस तरह की बातें करता है, यह बात जो है धीरे धीरे दूर तक पहुंच जाती है और बढ़िया गांव में जहां वह रहने वाला होता है वहां भी पहुंच जाती है। और जब यह बात वहां पहुंचती है तो वहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम राम स्वरूप होता है, इस बात को सुनता है तो उसे एक झटका लगता है और वह सोच में पड़ जाता है और वह विचार करता है कि एक दिन उससे मिलना है। अब एक दिन जो है राम स्वरूप बढ़िया गांव से काला दाती गांव जा पहुंचता है। अब जब राम स्वरूप उस गांव में पहुंचता है तो उस बच्चे को जो है पूछता है कि वह बच्चा जो अपने आप को पुनर्जन्म वाला बता रहा है, उसका घर कहाँ है। पूछते पूछते उसके घर पर जैसे ही राम स्वरूप पहुंचता है तो राम स्वरूप के सामने कई बच्चे होते हैं, उस घर में जो है बैठे होते हैं, कोई खेल रहे होते हैं, लेकिन वह पहचान नहीं पाता है। लेकिन जो बच्चा होता है राम स्वरूप को तुरंत पहचान जाता है। लकी तुरंत पहचान जाता है और कहता है कि अरे राम स्वरूप, कैसे हो। वह उसी अंदाज में, ठीक उसी अंदाज में जैसे वह पहले बात किया करता था, ठीक उसी लहजे में राम स्वरूप देखकर हैरान रह जाता है और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह बात जो है सच निकली। इसके बाद जो बच्चा है राम स्वरूप से हाल पता लेने लग जाता है। इसी बीच जो उसके दादाजी होते हैं लकी के, जब वह देखते हैं कि यह व्यक्ति इस बच्चे के साथ इस तरह से बात कर रहा है और बच्चा भी उसके साथ ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, तो वह भी हैरान रह जाते हैं। अब वह इस बात की पुष्टि करने के लिए, यह बात सच है या झूठ है, इसे साबित करने के लिए उस व्यक्ति से, राम स्वरूप से, उसके बारे में पूछने लगते हैं कि यह बच्चा जो भी कह रहा है क्या आप इसके बारे में जानते हैं। तो राम स्वरूप बताता है कि यह जो बच्चा है, यह एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, उस जिसका नाम रसूल होता है। रसूल जो कि मेरे ही गांव में रहता था, मेरा एक मित्र था, जो कि ड्राइविंग का काम करता था, गाड़ी चलाता था। और एक बार जो है 12 फरवरी 2013 को जो है बिहार के गोपालगंज जिले में इसकी जो है एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब जब उसके दादाजी इस तरह की बात सुनते हैं उसके बारे में, और साथ ही जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, उसकी जो है एक एक बात सच निकलती जाती है। उसके दादाजी और उसके पिताजी यह फैसला लेते हैं कि अब बच्चे के बताए अनुसार जो है जाकर उस जगह पर, उस गांव में जो है यह पुष्टि करेंगे, यह जानकारी जुटाएंगे कि जो भी बच्चा बात कर रहा है क्या सच बता रहा है। इसके बाद एक दिन जो है वह एक जो है जीप किराए पर लेते हैं और ड्राइवर के साथ जाकर जो है उस गांव में पहुंचते हैं। और जब वह चल रहे थे रास्ते में, तो जो बच्चा था जीप में ही बैठा था, उसको भी लेकर जाते हैं। वह बच्चा जो है ठीक उसी तरह से रास्ता बताता है जिस तरह से उसे उसके घर पर पहुंचना था। वह बताता है कि अब आगे से इधर मुड़ना है, थोड़ा और चलना है, यहाँ पे रुक जाना है। और जैसे उसका गांव दिखने लगता है, बताता है कि वह जो गांव दिख रहा है यही मेरा गांव है।
इसके बाद उस गांव में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो चलते चलते जैसे ही जीप एक घर के पास पहुंचती है तो बच्चा कहता है कि बस यही है मेरा घर, यहीं पर रोक लो। अब गाड़ी वहां पर रोकी जाती है और बच्चा उतर कर जो है तुरंत दौड़कर अपने घर की तरफ भागता है। और घर के अंदर जैसे ही पहुंचता है वह एक महिला को देखता है। महिला को देखकर वह चिल्ला उठता है, अरे काजल। लेकिन जैसे वहां आसपास के जो लोग होते हैं सुनते हैं बच्चे के मुख से काजल नाम, कहते हैं अरे ये तो काजल नहीं, ये तो रुखसाना है। लेकिन बच्चा कहता है कि मैं तो इसे प्यार से काजल ही कहा करता था। वह महिला जैसे यह शब्द सुनती है चौंक जाती है और उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। वह एकटक उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी कि बच्चा किस किस तरह की जो है बातें कर रहा है। अब जो गांव के लोग होते हैं, जो उसके परिवार के लोग होते हैं, तरह तरह के जो उसके सवाल करने लग जाते हैं। वह हर बात का, हर सवाल का सटीक जवाब देता जा रहा था। लोग हर एक सवाल का सटीक जवाब सुन सुनकर हैरान हो रहे थे। और इसी तरह से जो है पूरे गांव में लक्की के पुनर्जन्म की यानी रसूल के पुनर्जन्म की बात फैल जाती है। लोग इकट्ठा होने लग जाते हैं उसे देखने के लिए। कोई तो उसे भगवान का चमत्कार मान रहा है, कोई तो उसे आत्मा का विज्ञान मान रहा है। तरह तरह के जो है लोग उसके बारे में बात करने लग जाते हैं। इसके थोड़ी देर बाद जो है लकी तुरंत ही वहां पर जाता है जहां पर कब्रिस्तान होती है, जहां पर उसकी माँ को दफनाया जाता है। रसूल के मौत के बाद जो है उसकी माँ की भी मौत हो जाती है कुछ साल बाद। और वहां पर वह जाता है कब्रिस्तान में। और जाता भी ऐसे है, ना कोई उससे रास्ता बताता है कि कहाँ पर कब्रिस्तान है, कहाँ पर उसकी माँ दफन है। वह बिना किसी से पूछे, बिना किसी से जाने वहां पर पहुंच जाता है और उसी कब्र के पास जाता है जिस कब्र में जो उसकी माँ दफनाई गई थी। वहां पर जाता है तो अब बताता है कि यह जो है मेरी माँ है, दफनाई गई है। वहां पर पहुंचकर उनके सामने सिर झुकाता है। इसके बाद जो है थोड़ी दूर पर ही एक कब्र और भी बनी होती है, जिस तरफ वह इशारा करता है आगे बढ़ता है और कहता है कि यह जो कब्र है यह मेरी कब्र है। वह बताता है कि यहीं पर जो है मुझे दफनाया गया था। जब उसके भाई हुसैन से जब बातचीत की जाती है, जो रसूल होता है, रसूल का भाई जो हुसैन होता है, उससे जब बातचीत की जाती है तो हुसैन बताता है कि इससे पहले जो है मेरे ही पास के गांव में एक हिंदू लड़की की जो है मौत हो गई थी। और उसकी मौत होने के बाद कुछ साल के बाद जो है व्यक्ति होता है, वह लड़का होता है, मुस्लिम परिवार में जो है जन्म ले लेता है। और उसके बारे में जब मैं चर्चा सुनता हूँ तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे लगता है कि शायद यह अफवाह है। लेकिन आज जब मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों से अपने भाई को इस तरह से, तो मुझे पूरा यकीन हो गया है, मुझे पूरा विश्वास हो गया है। लेकिन जो इस्लाम है, इस्लाम में जो है पुनर्जन्म की कहीं भी व्याख्या, कहीं भी इसकी मान्यता नहीं है। लेकिन आज जो मैंने देखा है मुझे पूरा पूरा यकीन हो गया है कि पुनर्जन्म होता है। उधर जो रुखसाना है अपने 4 बच्चों के साथ अपनी जिंदगी किसी तरह से जो है गुजार रही है, मेहनत मजदूरी कर कर उनका पेट पालती है। अब जो है लकी 12 साल का हो चुका है और आए दिन जो काजल है लकी से फोन पर बातें किया करती है। इसी दौरान फोन पर बातें करते हुए एक दिन जो काजल है उससे लकी पूछ बैठता है कि रमजान का महीना चल रहा है, क्या तुमने रोजे रखे हुए हैं? अगर हाँ तो ध्यान रखना, अपना अपना ख्याल रखना, वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है। इस तरह के जब दर्द भरी बातें वह सुनती है तो ऐसा लगता है कि कोई समझदार, कोई बड़ा व्यक्ति जो है उसके साथ बात कर रहा है, उसे समझा रहा है। और आज भी जब लकी बात करता है अपने परिवार वालों के बारे में तो उसकी आंखों से जो है आंसू निकल आते हैं। वह कहता है कि उसकी एक बीबी है जिसका नाम रुखसाना है, साथ ही उसके 4 बच्चे हैं। वह उन्हें कैसे भूल सकता है। और अब धीरे धीरे जो लकी है, लकी की वजह से जो है दोनों परिवारों के बीच में जो है संबंध बन जाता है। और इस घटना को जो है लोग चमत्कार मानते हैं, कई लोग तो इसे अफवाह मानते हैं। लेकिन लकी की इस कहानी से, इस घटना से यह साबित हो जाता है दोस्तों कि इस संसार में कुछ भी हो सकता है। जहां तक हम सोच भी नहीं सकते वहां तक हो सकता है। दोस्तों यह कहानी कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किया तो आप चाहे तो कर सकते हैं। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूँ एक और नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।